जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे आंवला एकादशी कब है, इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, व्रत की सही विधि और इसकी चमत्कारी कथा के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी, रंग भरी एकादशी और आंवला एकादशी के नाम से जाना जाता है। धर्मशास्त्रों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि की रचना हेतु भगवान विष्णु ने परमपिता ब्रह्मा को जन्म दिया, तब उसी समय भगवान विष्णु ने आंवले के वृक्ष को भी उत्पन्न किया। पुराणों के अनुसार आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए इस दिन इसकी पूजा करने से साधक को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अब जानते हैं साल 2026 में आंवला एकादशी कब है। इस वर्ष आंवला एकादशी का व्रत और पूजन 27 फरवरी शुक्रवार के दिन किया जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत को बहुत महत्वपूर्ण और शुभ फल देने वाला माना जाता है। अब जानते हैं आंवला एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत को बहुत महत्वपूर्ण और शुभ फल देने वाला माना जाता है। पूरे वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों की अपनी विशेषता और महत्व है। फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे आमलकी एकादशी और आंवला एकादशी कहा जाता है, इसका उल्लेख आयुर्वेद और पद्म पुराण में मिलता है। आंवला एकादशी का व्रत और पूजन पूरे विधि विधान और श्रद्धा भक्ति के साथ करने से साधक को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी के व्रत का इतना महात्म्य है कि इसका व्रत करने से साधक को सहस्त्रों गायों के दान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पालन करने से साधक के सभी पापों का नाश हो जाता है। ईश्वर उसकी सभी कठिन परिस्थितियों में सहायता करते हैं। उसका कभी अनिष्ट नहीं होता, धन समृद्धि में वृद्धि होती है, परिवार में सुख शांति रहती है। आंवला एकादशी का व्रत करने से साधक को अनेक तीर्थों के दर्शन के समान पुण्य प्राप्त होता है। जातक इस लोक के सभी सुखों को भोगकर मरणोपरांत वैकुंठ धाम को चला जाता है। इस एकादशी के दिन आंवले की पूजा करने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। इस दिन आंवले की पूजा के अतिरिक्त भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। आंवले का सेवन करने से भी शुभ फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को रंग भरी एकादशी और रंग छिटकनी एकादशी भी कहा जाता है। ब्रज क्षेत्र में इस दिन जमकर होली मनाई जाती है। लोग एक दूसरे पर रंग छिटक कर होली मनाते हैं। ब्रज क्षेत्र के मंदिरों में इस दिन विशेष आयोजन किए जाते हैं। अब जानते हैं आंवला एकादशी व्रत और पूजन की विधि। आंवला एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे आंवला एकादशी कहा जाता है, इसका व्रत एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि की रात्रि से शुरू हो जाता है। दशमी की रात से ही मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए संयमित आचरण करना चाहिए। आंवला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर एक चौकी बिछाकर उसे शुद्ध करें। फिर उस पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। चौकी पर एक जल से भरा कलश स्थापित करें। साथ ही उस पर भगवान विष्णु और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा स्थान पर आसन पर भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर हाथ में कलश, तिल, सिक्का और जल लेकर आंवला एकादशी के व्रत और पूजन का संकल्प करें। संकल्प के बाद जिस मनोरथ की सिद्धि हेतु व्रत कर रहे हैं, वो अपना मनोरथ भगवान से निवेदन करें। फिर धूप दीप जलाकर सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें। उनके सिंदूर लगाएं, रोली चावल से तिलक करें, फल फूल व दूर्वा चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं और भोग लगाएं। तत्पश्चात भगवान विष्णु की पूजा करें, उनको पंचामृत से अभिषेक कराएं, रोली चावल से तिलक करें, चंदन लगाएं, पीले रंग के फल फूल अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं और भोग लगाएं। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आंवला एकादशी की व्रत कथा और मातम्य का पाठ करें, भगवान विष्णु की आरती करें। इस पूजन के पश्चात आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सर्वप्रथम आंवले के वृक्ष के चारों ओर की धरती को स्वच्छ करें, उसे गाय के गोबर से लीप कर पवित्र करें। आंवले के वृक्ष की जड़ में वेदी बनाएं, उस वेदी पर जल से भरा कलश स्थापित करें, दीपक जलाएं। वेदी पर स्थापित कलश पर चंदन से लेपन करके और वस्त्र लपेटें। जल से भरे कलश के ऊपर पंच पल्लव रखें, उस पर भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान परशुराम की प्रतिमा किसी भी धातु की हो सकती है।
इसके बाद भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम की पूजा करें, पंचामृत से अभिषेक कराएं, रोली चावल से तिलक करें, चंदन लगाएं, पीले रंग के फल फूल अर्पित करें और भोग लगाएं। संध्या पूजन के बाद दिन में एक ही समय भोजन करें। इस व्रत में अन्न का सेवन ना करें, दिन में एक बार फलाहार करें। रात्रि में जागरण का आयोजन करें, भगवान के भजन कीर्तन व उनके ध्यान में समय व्यतीत करें। एकादशी के अगले दिन अर्थात द्वादशी के दिन सुबह स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान का ध्यान करके योग्य ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दक्षिणा देकर उसे संतुष्ट करें। साथ ही पूजा में प्रयुक्त भगवान परशुराम जी की प्रतिमा कलश के साथ ब्राह्मण को भेंट स्वरूप प्रदान करें। इसके बाद स्वयं भोजन करें। अब जानते हैं आंवला एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अति प्राचीन काल में चित्रसेन नाम का राजा था। राजा चित्रसेन बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का और न्यायप्रिय था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा चित्रसेन नियमित रूप से आंवला एकादशी का व्रत और पूजन किया करता था। साथ ही उसके राज्य में भी सभी लोग राजा का अनुसरण करते हुए एकादशी का व्रत और पूजन किया करते थे। राजा चित्रसेन के राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। एक बार राजा अपने सहयोगियों के साथ वन में आखेट के लिए गया। शिकार का पीछा करते करते राजा जंगल में बहुत दूर निकल गया और मार्ग भटक गया। तभी अचानक राजा चित्रसेन पर बहुत से मल्लेच्छों ने आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले से राजा अचंभित रह गया। उन्होंने डटकर उनका सामना किया, परंतु राजा चित्रसेन अकेला था और मल्लेच्छों की संख्या बहुत अधिक थी। उनसे युद्ध करते करते राजा थक गया और अचेत होकर गिर गया। मल्लेच्छों को लगा कि उन्होंने राजा चित्रसेन का वध कर दिया है, किंतु यह उनकी भूल थी। जब वह राजा की ओर बढ़े तभी राजा के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उसने पलक झपकते ही सभी मल्लेच्छों को मौत के घाट उतार दिया। राजा की मल्लेच्छों से रक्षा करके वो शक्ति पुनः राजा चित्रसेन के शरीर में समाहित हो गई। कुछ समय पश्चात राजा चित्रसेन सचेत हुए और उन्हें चेतना आई। तब उन्होंने देखा कि उन पर आक्रमण करने वाले सभी मल्लेच्छ यमलोक पहुंच गए हैं, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। राजा के मन में प्रश्न आया कि उसकी रक्षा किसने की और इन मल्लेच्छों का संहार किसने किया। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा चित्रसेन, तुम एक सच्चे भगवत भक्त हो। तुम्हारे आम्लकी एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे शरीर से ही वैष्णवी शक्ति प्रकट हुई और उसी ने इन सभी मल्लेच्छों का संहार किया। तब राजा ने पूछा, हे देव, मुझे बचाने वाली वो वैष्णवी शक्ति अब कहाँ है? मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। तब राजा को उत्तर मिला कि हे राजन, वो वैष्णवी शक्ति तुम्हारे शरीर से प्रकट हुई थी और पुनः तुम्हारे ही शरीर में विलय हो गई। आकाशवाणी सुनकर राजा को बहुत संतोष हुआ और उसने संपूर्ण जीवन भर आंवला एकादशी का व्रत और पूजन किया और सभी को इसके महात्म्य के विषय में बताया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आंवला एकादशी की यह पवित्र जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। और ऐसी ही धार्मिक कथाएं, व्रत विधि और आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल धर्म और कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।